विपिन, अरे सुनती हो? नियति, क्या हुआ? विपिन, यहाँ आओ ना। नियति दुपट्टे में हाथ पोंछती हुई विपिन के पास आकर पूछती है, क्या हुआ, क्यों बुला रहे हो? विपिन, क्या काम में लगी हुई हो? देखो ना, इतना अच्छा मौसम है, काले काले बादल छा गए हैं, बारिश होने ही वाली है बस। नियति, अरे कुहू सो रही है, उठने वाली ही होगी, सोचा उसका नाश्ता बना लूं। विपिन, अरे बैठो ना पास में, क्या हर समय काम काम में लगी रहती हो? अच्छा तुम्हें याद है नियति, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, क्या पल थे वो ना। नियति भी सुकून से कुर्सी पर बैठकर काले बादलों को देखते हुए यादों में खोई जा रही थी। कुहू के होने के पहले हम बारिश में घूमने निकल जाया करते थे और हमारे पूरे कपड़े गीले हो जाते थे। ठंड से कांपते हुए तुम बाइक पर मुझसे लिपट के बैठी रहती थी और तुम्हारा भीगा हुआ बदन, लटों से टपकता हुआ पानी। अच्छा हाँ, याद आया, कल तुमसे बोला था मेरी सफ़ेद वाली शर्ट धोने के लिए, धुल दी क्या? नियति, अरे हाँ। तेजी से कुर्सी से उठकर भागती हुई बोली, छत पर कपड़े पड़े हैं, आपकी शर्ट भी मैं लेकर आती हूँ। नियति सारे कपड़े बटोरते हुए नीचे आती है। जल्दी से सारे कपड़े तह लगाकर रखने के बाद वो फिर से आकर बैठ गई कुर्सी पर। विपिन नियति का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए, एक बात कहूँ नियति, तुम कितनी सुंदर लगती थी शादी के बाद, तुम्हें देखते देखते मेरी नज़र नहीं थकती थी। नियति बालों को कान के पीछे समेटते हुए, क्या अभी नहीं लगती हूँ सुंदर? नियति को अपने और करीब खींचते हुए विपिन नियति को इतने पास कर लेता है कि नियति को सांसों की गर्माहट महसूस होने लगती है। अब तो और भी खूबसूरत लगती हो। विपिन के मुंह से अपने लिए प्यार भरे तारीफ के शब्द सुनकर नियति का रोम रोम खिल उठा। मौसम भी ऐसा था और कुहू उनकी 5 साल की बेटी भी सो रही थी। दाम्पत्य जीवन में बच्चे होने के बाद ऐसे पल बहुत किस्मत से नसीब होते हैं। नियति जोर से विपिन के गले लग जाती हैं। बस डूब जाने को मन कर रहा था उसका इन पलों में, सब भूल कर खो जाना चाहती थी वो। विपिन भी नियति के बहुत करीब था। तभी जोर से बादल के गरजने की आवाज़ आई और विपिन नियति को अलग करते हुए बालकनी में आकर बोला, अरे वाह, बारिश शुरू हो गई। नियति भी बहुत खुश थी। ठंडी ठंडी पानी के बौछार से तन बदन भीग उठा था नियति का। बारिश ने नियति के मन में आग में घी डालने वाला काम कर दिया था। तभी विपिन ने नियति के कानों के पास आकर गालों को चूमते हुए कहा, मौसम के मिजाज को समझ रही हो तुम? इतना तो जान ही गई होगी क्या चाहत है मेरी इस समय। मेरे मन में और नियति शर्माई जा रही थी, एक नववधू की तरह। तभी विपिन ने नियति का हाथों में जोर से दबाते हुए कहा, नियति। हाँ विपिन, एक कप चाय और पकोड़े खिला दो ना यार। नियति के मन में उठ रहा प्यार का बुलबुला बड़ी जोर से फूट गया। गुस्सा तो बहुत जोर का आ रहा था उसे। तभी कुहू के रोने की आवाज़ आ गई। नियति की तंद्रा टूट गई। वो तुरंत उसके पास भागी। कुहू को संभालते हुए वो चाय और पकोड़े बनाने में व्यस्त हो गई। गर्मा गर्म चाय पकोड़े देखकर विपिन भी खुश हो गया। कुहू भी बारिश देखकर चहक उठी। खूब नाव बनाकर पानी में बहाया। खूब सारी कविताएं गाई दोनों ने नन्ही कुहू के साथ। शायद इसी तरह से बारिश का सच्चा आनंद लिया जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है और ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।